ही मालूम आपको चल जाए कि हमारा आरजेडी से, सपा से या कांग्रेस से संबंध है, तो आप कैसे नाचिएगा? ऐसे 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 नाचिएगा, कूदिएगा, देखिए ये देखिए, नाचिएगा। तो यही चीज है भैया, जो उनके साथ उनका जीजा बना हो गए यार, बाकी जो मुसलमान जो जीजा नहीं बना वो गद्दार, उनके यहाँ क्यों गए? भाजपा की बेचैनी, भाजपा नेताओं के बयान इस बात को दर्शाता है कि उनकी फटी पड़ी है। सबसे सवाल कहा है, बिल्कुल सवाल है, सबसे बड़ा देश के नहीं। आज अगर तेजस्वी जी राजद गठबंधन कर ले भाजपा से, तो तेजस्वी जी सूबे के उप मुख्यमंत्री होंगे, कदावर मंत्री होंगे, लालू यादव जी केंद्र में मंत्री होंगे। देखिए, राहुल गांधी इन दिनों न्याय यात्रा पे हैं और उनकी न्याय यात्रा पे जो है सवाल उठाया जा रहा है। झारखंड के गोड्डा से सांसद है निशिकांत दुबे जी, उन्होंने साफ तौर पे एक इंटरव्यू में कहा है कि राहुल गांधी जी सिर्फ उन इलाकों में जा रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। उन्होंने जब मणिपुर सुलग रहा था वहां से अपनी यात्रा शुरू की और वो देश को बांटने की कहीं ना कहीं साजिश कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव जी हैं, दिल्ली से चल करके आए हैं। इनसे हम जानेंगे, सर निशिकांत दुबे जी का जो है बयान है, ये इंटरव्यू है, इसको आप कैसे देखते हैं? कौन निशिकांत दुबे? फर्जी डिग्री वाला, जिसका अवैध डिग्री है उसकी बात कह रहे हैं? उसका डिग्री खुद ही चोर है वो, उसकी डिग्री की जांच तो करवाइए, कहाँ से पढ़ा, क्या किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो जितना बड़ा लुच्चा वो उतना बड़ा उच्चा। लंका में जो सबसे छोटा था वो 49 हाथ का था, वो इसीलिए रखा गया है। निशिकांत दुबे क्या है, उसका अपना इतना बड़ा फ्रॉड आदमी अपने बच्चों को विदेश पढ़ाता है, आबाद करता है देश की, कैसे बात होगा? अब आप आइए लाइन पर, मुसलमान की बात कहता है, शायद निशिकांत दुबे जैसे दो कौड़ी के लोगों को, टपोरी लोगों को ये नहीं पता है कि जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। आप बताइए निशिकांत दुबे जी, आपको लगता है बड़ी कस का लग गया सवाल? क्या कस के ना लगा, मैं तो पूछ रहा हूँ। ये मुसलमानों से नफरत करते हैं तो शाहनवाज हुसैन जो जीजत जी हैं, जमाई राजा हैं, कभी उनके बारे में भी तो बोल लीजिए मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में। रामलाल भाजपा का महासचिव आरएसएस में भी था, उसका दामाद है कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद कौन है? तो जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। कहना ये नहीं है बीजेपी वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है कि नहीं है? जो उनका जीजा है, भाजपाइयों का जीजा है, दामाद है, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे 100 से अधिक लोग हैं, तो वो मुसलमान नहीं है। बीजेपी तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का बात कर रही है। फिर मुसलमान की बात आप क्यों उठवाए? फिर वो कह रहे हैं कि स्पेशली आप जा रहे हैं, आप हिंदुओं के इलाके में नहीं जाते, उनका ये कहना है। फिर वही वाली बात कह रही है। मणिपुर में मुसलमान ही है, बिहार में मुसलमान ने था, तो मणिपुर में जलाने के लिए गए थे। कहाँ हिंदू नहीं है, कहाँ मुसलमान नहीं है, बताइए आप। ये आपका दिमाग सड़ गया है, नहीं समझे बात? हम थोड़ी कह रहे हैं। समुद्र के पानी में कितना भी चीनी मिला दोगे तो मीठा नहीं होगा, और जिसके दिल में नफरत है वो कभी आपका सद्भावना मोहब्बत कहाँ से लाओगे? ये नफरती लोग हैं, इनके बाप दादा भी नफरती थे, नफरती सोच के लोग थे, जिनको अपने देश के क्रांतिवीरों से, देश आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेम नहीं था। वो आदमी बात कहता है जिसका डीएनए ही नफरत में अच्छा, हिंदुओं के क्षेत्र में काहे नहीं जाते हैं? हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में क्यों नहीं न्याय यात्रा में? सुभाष चंद्र बोस, तो मैं पूछ रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस हिंदू थे कि मुसलमान? हिंदू नहीं थे, इंडियन थे वो। पूछ रहा हूँ, फिर तो वो भी तो इंडियन है, फिर काला मुसलमान कह रहे हैं? हिंदूओं फिर नहीं जा रहे हैं ना। ये आपका पैमाना क्या है नापने का, हमको नहीं समझ में आया। आप लोग पत्रकार भी कंफ्यूज हैं। आप फिर मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया तो यह संघी रॉयल सीक्रेट सर्विस, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली ने उसमें हिंदू युवाओं को जाने से मना क्यों किया? आप हमको बताइए। जब भगत सिंह जिस जेल में बंद था, भगत सिंह को फांसी हुई, सावरकर को क्यों नहीं? और ये कहते हैं, आप एक बात बताइए, भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? आप बताओ। और भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सरसादी लाल कौन था? पंजाब प्रांत का हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष था, जिसका आज भी चीनी मिल पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, अंग्रेजों से इनाम में मिला था। समझिए, भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांके। आडवाणी शरीके जैसे लोगों के दामाद मुसलमान हैं,
सुब्रमण्यम स्वामी के फायर ब्रांड जो जार उगलता है उसके दामाद मुसलमान हैं, और अभी अलीगढ़ में एमएलसी बनाया मुसलमान को। पसमानदा की बात कहते हैं तो मुसलमान से एलर्जी है। कहाँ वो कह रहे हैं हमको एलर्जी नहीं, हम साथ लेकर चलते हैं तभी ना हमारे साथ है। सुन ही नहीं रहे ना, फिर वही बात हो गई ना। सुन तो रहे हैं। हाँ, कि जो उनके साथ उनका जीजा बना हो गए यार, बाकी जो मुसलमान जो जीजा नहीं बना वो गद्दार, उनके यहाँ क्यों गए? अच्छा, तो आप कहिए कि भाजपा नेता सब अपनी जैसे दामाद जमाई बनाए हैं, इनको भी बना ले, ये भी यार हो जाएंगे। ये कोई मतलब है? देखिए ये देश जितना हिंदुओं का है, मुसलमानों का भी है, बौद्धों का भी है, जैनों का भी है, सिखों का भी है, उतना ही ईसाइयों का भी है। जो भारत में जन्म लिया, जिनके बाप दादा देश की आज़ादी के बाद देश की आज़ादी में भारत के लिए लड़ाई लड़ा, जो देश में जब गणतंत्र लागू हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, जो भारत के संविधान पर भरोसा किया, वो सभी भारतीय हैं। आपको इस बात को देखिए, भाजपा नेताओं को अमेरिका से सीखना चाहिए। अमेरिका जाते हैं। दूसरा सवाल इसी पे ले लेते हैं। एनडीए के एक नेता है, नोएडा से आए थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में आए हुए थे इस बार। तो उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकलते ही क्यों हैं? उनको शायद घर वाले पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो रह रहे यात्रा पर चल जाते हैं। देखिए वो बात बताते हैं क्या होता है। आखिर एक बात बताइए, जब राहुल गांधी में कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव में कुछ नहीं है, तो भाजपा, अखिलेश यादव में कुछ नहीं है, तो भाजपा इतनी बेचैन क्यों है? किस बात का डर है? जब आप कॉन्फिडेंस हैं कि लोगों के पास कुछ है ही नहीं। आप समझो, भाजपा की बेचैनी, भाजपा नेताओं के बयान इस बात को दर्शाता है कि उनकी फटी पड़ी है न्याय यात्रा से, हर चीज से। आप जब देखिएगा, एक बात बताइए, तेजस्वी जी की सरकार चल रही थी, बिहार में सब कुछ ठीक ठाक था, वैकेंसियां निकल रही थी, जातिगत जनगणना भी हुआ, तभी तो भाग गए। सुनिए ना भाई, तो भाग गए तो भागने वाले को आप रोक लीजिएगा। कुछ तो कारण रहा। कुछ कारण क्या रहता है बताइए? बेचारे एक किए, सब विपक्ष को एक किए और आप उनको कुछ देवे नहीं किए। हो गया, कहा हुआ। अजीत पवार तो नहीं एक किए थे, अजीत पवार कहा गया, वो तो चक्की पीसने वाला था। आप ही ना बताइए। अरे हम कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको ना मालूम है? अरे आप लोग ना चला रहे थे कि अजीत पवार चक्की पीसने वाला है, सिंचाई घोटाला है? आप बता दीजिए ईमानदारी से, आप पत्रकार हैं। आप भारत की मिट्टी का कसम चला रहे थे। आप चला रहे हैं? बिल्कुल ना चला रहे थे। अब शुभेंदु अधिकारी पर सवाल नहीं पूछ रहे, अब सवाल अब हेमंत बिस्व शर्मा पर नहीं पूछा जा रहा, अब सवाल हसन मुशर्रफ पर नहीं पूछा जा रहा, चूंकि वो भाजपा का एजेंडा खत्म जब तक भाजपा में नहीं था। मतलब आपका कहना है कि पत्रकार जितना भी है सब बिल्कुल एजेंडा पर। आज अगर तेजस्वी जी राजद गठबंधन कर ले भाजपा से, तो तेजस्वी जी सूबे के उप मुख्यमंत्री होंगे, कदावर मंत्री होंगे, लालू यादव जी केंद्र में मंत्री होंगे। बताओ, नहीं लालू यादव जी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कैसे मंत्री? सुन ही नहीं रहे ना, वो तो भाजपा में नहीं गए, तब ना नहीं लड़ने दीजिएगा, तब ना आप कानूनी पेश फंसाइएगा, जैसे आप अजीत पवार को फंसा रहे थे। जब वो चलिए आएगा तब प्रधानमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बनाएगा, वही ना वित्त मंत्री बनाएगा, वही ना बिल्ली को देगा दूध की रखवाली करने के लिए। अच्छा चलिए, अंतिम सवाल आपसे मेरा रहेगा, न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, न्याय यात्रा 5 न्याय की बात कहता है। किसानों को न्याय, महिलाओं का न्याय, भागीदारी का न्याय, युवाओं को न्याय। देखिए, फायदा और नुकसान, शायद आप पत्रकारों को क्या हो गया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें पत्रकारों से सवाल कहा है। बिल्कुल सवाल है। सबसे बड़ा दुश्मन देश के नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी के बाद कुछ ऐसे ठलुए पत्रकार आ गए जिन्होंने पत्रकारिता को बदनाम कर दिया। नाम बताइए। सारे हैं। अब देखो ना तिहारी को क्या है, क्या चलाता है। 52 ग्राम गांजे पर नागिन डांस नाचने वाला जब 30,000 टन 2 कंटेनर ड्रग्स पकड़ा जाता है मुद्रा पोर्ट पर, तो कोई नागिन डांस नहीं डांसता, उसको पैरालाइसिस मार देता है। अच्छा, न्याय नहीं, अरे फिर आप देख लिए कि पोल खुल रहा है। हम कह रहे 2 कंटेनर ड्रग आया, 5 ग्राम ड्रग, आर्यन वाला केस चल रहा था, समीर और वो कौन था, वो केपी घोसावी, सब मिलके फंसा रहा था। क्या हो गया वो? लेकिन 30,000 टन 2 कंटेनर ड्रग
मुद्रा पोर्ट पर तो था, इस बात को तो आप भी मानते हैं। अगर हमारे पास 5 ग्राम ड्रग पकड़ा जाएगा, आई मालूम आपको चल जाए कि हमारा आरजेडी से, सपा से या कांग्रेस से संबंध है, तो आप कैसे नाचिएगा? ऐसे ऐसे नाचिएगा, कूदिएगा, देखिए ये देखिए नाचिएगा। तो यही चीज है भैया। आप बताइए ना 30,000 टन किसका था? बार बार गुजरात में ड्रग पकड़ा गया, कितना टीवी चैनल वालों ने आपने चलाया? आपको कैसे पता चला पकड़ा गया? चलाया तभी सोशल मीडिया का कमाल है, तो चलाया सोशल मीडिया का। मैं वही चीज कह रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े नामचीन पत्रकार हैं वो तो मुजरागार है, वो तो सरकार का जो एजेंडा आया बोल दिया। अब किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया किसी पत्रकारों को हिंदुस्तान में, जो वो अजीत पवार से सवाल पूछे कि अजीत पवार जेल कब जाएगा, एकनाथ शिंदे कब जाएगा, भावना गवली कब जाएगी, हसन मुशरीफ कब जाएगा, कोई नहीं पूछता। शुभेंदु अधिकारी जेल में होना चाहिए या कलकत्ता के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, न्याय यात्रा कोई नहीं पूछता। न्याय यात्रा देखिए, हर नेता का, हर पार्टी का जनता से जुड़ाव होना चाहिए। आपको भी ये पता होगा, भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो छवि भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपया जो फूंक कर जो राहुल गांधी की छवि बनाई थी, उस छवि को लोगों को देखने का मौका मिला। देश के मजदूरों को, देश के किसानों को, देश के युवाओं को, देश के छात्रों को, देश की महिलाओं को, देश की बहन बेटियों को जो एक माहौल तैयार किया गया था राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए, वो छवि देश के लोगों ने साक्षात देखा और राहुल गांधी पर भरोसा होने लगा। अब गप्पू को लोग घृणा करने लगा और यही कारण है। पप्पू को सुन तो लीजिए, पप्पू तो पास हो गया, पप्पू पास हो गया भारत जोड़ो यात्रा से, गप्पू फेल हो गया। गप्पू का जितना बाह्य आडंबर था, जितना वो चोचलाबाजी करता, जितना लोगों को जुमला फेंकता, अब जन जन तक मालूम हो गया, गली गली में शोर है, मोदी समझ बोलिए आगे। अरे तो आप कुछ आप भी बोल लीजिए ना। हमने कहा हम कैसे बोल सकते? फेविकॉल अटका भरा है, इसका मतलब नहीं बोल रहे, बोलिए। पंकज श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पे लगातार आरोप लगाए हैं। हालांकि बहुत सारे सवालों का इन्होंने बड़ी सफाई से जो है उसको टाल दिया, जवाब नहीं दिया। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।